हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज में आज हम लोग स्पेशल रजिस्टर की बात करेंगे और ये स्पेशल रजिस्टर सेंसर की तरह यूज किए जाते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि एक रजिस्टर जो फिक्स या वेरिएबल नेचर का हमने पढ़ा है, तो ये सेंसर की तरह कैसे काम करेगा। तो सेंसर की तरह जो भी रजिस्टर काम करेगा उस रजिस्टर का एक विशेष खूबी होगी कि वो वेरिएबल नेचर का होगा। एक्चुअल में अगर कहा जाए तो ये जो सेंसर हैं, जो रजिस्टर जो सेंसर की तरह बिहेव करेंगे वो एक वेरिएबल रजिस्टर होंगे। लेकिन वेरिएबल रजिस्टर नॉर्मली हम लोग पोटेंशियोमीटर, पॉट मीटर, प्रीसेट की तरह उसको मैनुअल नहीं वेरी करेंगे। ये सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके आधार पर अपना वैल्यू शिफ्ट करेंगे या चेंज करेंगे। तो इस तरह के वेरिएबल रजिस्टर जो किसी स्पेसिफिक पैरामीटर को स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग अपने वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, उन्हीं को हम सेंसर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसर खास करके रेजिस्टिव सेंसर की हम बात करें, रेजिस्टेंस बनाए गए सेंसर की बात करें तो ये सेंस करता है। और ये सेंस खास करके अगर हम बात करें तो टेम्परेचर सेंस कर सकता है, ये लाइट को सेंस कर सकता है, ये वोल्टेज को सेंस कर सकता है और ये वोल्टेज, टेम्परेचर या लाइट के अकॉर्डिंग अपने वैल्यू को बदल सकता है, इसलिए इसको हम सेंसर कहते हैं। तो जनरली सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर हम कहें तो रजिस्टर में 3 तरह के सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला जो सेंसर है उसको हम बोलते हैं थर्मिस्टर। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर है। थर्मिस्टर टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर को सेंस करता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में या फिजिकल वर्ल्ड में जहाँ भी टेम्परेचर सेंस करने की बात होगी, जैसे टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल अगर हम बात करें तो थर्मोस्टेट हम बनाते हैं फ्रिज में, एयर कंडीशन में टेम्परेचर को मेंटेन रखने का प्रोविज़न होता है। तो जहाँ पर ऑटोमेटिक टेम्परेचर को सेंस करके मशीन को ड्राइव करना हो, वहाँ टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस चाहिए और इस टेम्परेचर को सेंस करने के लिए ही हमारा रजिस्टर है थर्मिस्टर। तो ये जो थर्मिस्टर है इसके विषय में सबसे शॉर्टेस्ट अगर डिफिनीशन की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव वेरिएबल रजिस्टर। थर्मिस्टर क्या है? टेम्परेचर सेंसिटिव वेरिएबल रजिस्टर है और इट इज़ निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। निगेटिव कॉफिशिएंट का मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस रजिस्टर का वैल्यू कम होगा, अगर टेम्परेचर को हम घटाएंगे तो वैल्यू इसका बढ़ेगा। बस इतना ही अंतर है। निगेटिव कॉफिशिएंट कहने का मतलब टेम्परेचर और इस रेजिस्टेंस वैल्यू में जस्ट ऑपोजिट बिहेवियर है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। और अगर पॉजिटिव कॉफिशिएंट होता तो दोनों साथ साथ बढ़ता या साथ साथ घटता। तो यहाँ पर निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। ये थर्मिस्टर टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर है। इसका जनरल वैल्यू 0.1 ओम से 1 किलो ओम के बीच होता है। जनरली ये सेरामिक मटेरियल का बना होता है और ये निकेल ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड मटेरियल से सेरामिक मटेरियल के अंदर बनाया जाता है। और ये वेरिएबल, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ टी या टेम्परेचर के रूप में दिखाया जाएगा। और ये देखने बहुत छोटा सा डिवाइस है लेकिन टेम्परेचर को सेंस करता है। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका रेजिस्टेंस वैल्यू घटता चला जाएगा। तो जहाँ भी टेम्परेचर को सेंस करने की बात होगी, आज के डेट में हम हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, चाहे स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर सिस्टम हो, उसका सीपीयू हो, हर जगह टेम्परेचर सेंसर हम लगाते हैं ताकि एक निश्चित टेम्परेचर से ज़्यादा अगर वैल्यू बढ़ने लगे तो उन पर हम कंट्रोल लगा सकें या कोई प्रोटेक्टिव सर्किट को एक्टिव कर ले। तो वहाँ पर बड़े कारगर होते हैं ये थर्मिस्टर या टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर। दूसरा है फोटो कंडक्टिव सेल। ये फोटो सेंसिटिव रजिस्टर है। तो फोटो सेंसिटिव रजिस्टर मतलब ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होगा। और इसके को कैसे डिफाइन करेंगे तो लाइट सेंसिटिव रेजिस्टेंस है, वैल्यू चेंजेज विथ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पर ऑफ लाइट हमने नहीं लिखा है, आप उसको लिख लेंगे कि वैल्यू चेंजेज विथ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो अब बढ़ेगी तो क्या होगा, उसके लिए भी लिखा हुआ है कि इट इज़ ऑल्सो निगेटिव कॉफिशिएंट। निगेटिव कॉफिशिएंट मतलब अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता चला जाएगा और लाइट कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा।
तो ट्रैफिक सिस्टम जितने भी शहर में मोहल्ले में जो सोलर लाइट लगाए जाते हैं वहाँ पर इस तरह के लाइट सेंसिटिव फोटो कंडक्टिव सेल लगाए जाते हैं, या लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर से हम उसको ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये बड़े इफ़ेक्टिव कंपोनेंट है, रजिस्टर है, जो जनरली फोटो कंडक्टिव सेल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फोटो कंडक्टिव सेल एक्चुअल में एक फोटो डिपेंडेंट या लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, और इस रेजिस्टेंस का भी वैल्यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और ये भी निगेटिव कोएफिशिएंट। निगेटिव कोएफिशिएंट कहने का सीधा मतलब है कि लाइट अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है रजिस्टर की तरह होगा। लेकिन यहाँ पर एरो ऊपर से ये इंडिकेट कर रहा है कि लाइट इस पर पड़ रहा है, तो लाइट सेंस करने वाला है, तो ये एरो लाइट को इंडिकेट कर रहा है कि लाइट सेंसिटिव है ये। और एक तीसरा जो सबसे छोटा और बहुत पॉपुलर रजिस्टर है जिसको बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, इसको VDR MOV मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर या VDR शॉर्ट में ये है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। वोल्टेज सेंसिटिव वेरिएबल रजिस्टर है ये। अब सवाल है कि वोल्टेज सेंसिटिव रजिस्टर की क्या ज़रूरत है। तो देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाए जाते हैं उसको खास करके हम लाइटनिंग इफेक्ट से बचाने के लिए, अगर अचानक वोल्टेज में सर्ज करंट आ जाए या सर्ज वोल्टेज हो, बहुत तेज़ी से वोल्टेज बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में अपने सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के मेन पॉइंट पर, मेन इनपुट जो पावर सप्लाई है वहीं पे हम लगाते हैं ये वेरिएबल रजिस्टर, और ये भी वेरिएबल रजिस्टर है। अब इसमें क्या होगा, ये भी निगेटिव कोएफिशिएंट होता है, इसमें जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम होता चला जाता है। लेकिन ये 10-20 वोल्टेज के लिए नहीं बनाया जाता है, जनरली 300-400-500 वोल्टेज के लिए इनका रेजिस्टेंस वैल्यू नियर अबाउट 100K के आसपास होगा। लेकिन जो ही वहाँ से 800, 1000, 2000 वोल्टेज अचानक आ जाए तो इसका वैल्यू घट के 100 ओम, 10 ओम, 1K ओम तक आ जाता है, और एक्स्ट्रा जो भी करंट है इसी के थ्रू पास हो जाता है। कई बार हाई वोल्टेज आ जाने से ये रजिस्टर हो सकता है ब्रेक कर जाए, ख़राब हो जाए, लेकिन आगे के सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। और ये बड़े इफेक्टिव हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में आज के डेट में मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर या VDR का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल और कॉमन डिवाइस है, 5 से 10 रुपए का डिवाइस है, लेकिन ये इतना पावरफुल डिवाइस है कि हमारे हज़ारों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ऑफ एनी सडन वोल्टेज चेंज। सडन वोल्टेज चेंज होगा तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ख़राब होने की संभावना होती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यह सेंसर की तरह काम कर रहा है, वोल्टेज को सेंस करता है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि थर्मिस्टर, फोटो कंडक्टिव सेल या वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर एज ए सेंसर हम इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत जगह सेंसर की ज़रूरत पड़ेगी, आगे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम बताएंगे, लेकिन ये बड़े पॉपुलर रजिस्टर हैं जो एज ए सेंसर यूज किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कई जगह आपको मिलेंगे, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक के दूसरे कंपोनेंट पर डिस्कशन करेंगे। ये अभी तक तो डिस्कशन हम लोगों ने रजिस्टर की बात की है, और ये रजिस्टर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा लेक्चर सीरीज है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो IoT में बेसिक जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उतना इलेक्ट्रॉनिक्स आपको जानना होगा, और ये एक सेंसर की तरह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे जो खास करके सेंसर डिज़ाइनिंग में बड़े मददगार होते हैं। तो उस रजिस्टर का डिस्कशन हमने किया, इसको आप ध्यान में रखेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।